ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप संजय सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ट्राई के रजत जयंती समारोह में 5G टेस्ट बेड की शुरुआत की। कहा, सरकार ने पिछले 8 वर्षों में विस्तार, सुधार, विनियमन, जवाबदेही और क्रांति लाकर दूरसंचार क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सभी 4 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित। प्रचार कार्य तेज हुआ। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश के अपात्र बीपीएल कार्ड धारकों को 31 मई तक राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में अब तक 3,93,628 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों में विस्तार, सुधार, विनियमन, जवाबदेही और क्रांति लाने की पंचामृत के साथ दूरसंचार क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश का दूरसंचार क्षेत्र आत्मनिर्भरता का एक ऐसा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी 21वीं सदी में देश की विकास की गति तय करेगी। इस अवसर पर श्री मोदी ने 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया और कहा कि स्वदेश में निर्मित यह टेस्ट बेड दूरसंचार के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2G से निकलकर देश तेजी से 3G से 4G के दौर में आया और अब 5G की ओर बढ़ गया है तथा इस दशक के अंत तक 6G प्रौद्योगिकी को शुरू करने में कामयाब होगा। इसके लिए कार्यबल ने काम करना शुरू कर दिया है। हमारा प्रयास है कि टेलीकॉम सेक्टर और 5G टेक्नोलॉजी में हमारे स्टार्टअप तेजी से तैयार हो, ग्लोबल चैंपियन बने। हम अनेक सेक्टर्स में दुनिया के एक बड़े डिजाइन पावर हाउस है। टेलीकॉम इक्विपमेंट मार्केट में भी भारत के डिजाइन चैंपियंस का सामर्थ्य हम सभी जानते हैं। इसके लिए जरूरी R&D इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर हमारा विशेष फोकस है और इसमें आप सबकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। इस अवसर पर संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश ने 4G को विकसित करने का चरण पूरा कर लिया है, जबकि 5G प्रौद्योगिकी उन्नत चरण में है। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन वापसी की अवधि समाप्ति के बाद सभी 4 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी हिमांशु कफलटिया ने बताया कि 3 प्रत्याशियों को पार्टी का चुनाव चिन्ह और 1 निर्दलीय प्रत्याशी को ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। 55 चंपावत विधानसभा उपचुनाव के नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। 5 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन करवाया गया था, जिनमें से 1 प्रत्याशी का नामांकन कैंसिल हो गया था। वर्तमान में 4 प्रत्याशी हमारे पास रह गए हैं और किसी भी प्रत्याशी के द्वारा अपना नाम वापसी नहीं ली गई है। आज हमारे द्वारा इन प्रत्याशियों को सिंबल अलॉटमेंट भी हो गया है, जिनमें से 3 प्रत्याशियों को उनकी जो राजनीतिक पार्टी है उसका सिंबल और चौथे निर्दलीय प्रत्याशी को ब्लैक बोर्ड का सिंबल अलॉट। उधर चुनाव चिन्ह आवंटन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी, समाजवादी पार्टी के ललित मोहन भट्ट और निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गरकोटी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 31 मई और 3 जून को मतगणना होगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और भी ज्यादा रोपवे बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास दुबई से निवेशकों को यहां लाना है, जिसके लिए सरकार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने और दुबई से उत्तराखंड फ्लाइट शुरू करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश आने वाले यात्री चारधाम के साथ ही पंचबद्री, पंचकेदार और दूसरे धार्मिक
व पर्यटन स्थलों को भी देखें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आधुनिक तकनीकी से लैस 2 यात्रा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री धामी ने कहा कि आधुनिक एम्बुलेंस से प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में और मजबूती मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल एयर न्यूज DDN और फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आकाशवाणी समाचार को लाइव सुन सकते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश के अपात्र BPL कार्ड धारकों को 31 मई तक राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। उन्होंने कहा कि आगामी 31 मई के बाद खाद्य अधिनियम के तहत अपात्र धारकों पर कार्रवाई के साथ ही रिकवरी भी की जाएगी। उन्होंने विभाग को सभी राशन की दुकानों में पात्र व्यक्तियों की सूची लगाने के साथ ही टोल फ्री नंबर 1967 की जानकारी देने को कहा। श्रीमती आर्य ने बताया कि अब तक लगभग 1500 अपात्र लोगों के नाम विभिन्न जिलों से विभाग ने काटे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को जानकारी देने के लिए कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों, गैस की गाड़ियों, पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि टनकपुर में भव्य सैनिक कल्याण विश्राम गृह बनाया जाएगा। आज टनकपुर में आयोजित पूर्व सैनिक सभा में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने देहरादून में 58 करोड़ रुपए की धनराशि से भव्य सैन्यधाम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों से कहा कि लोग विधायक को चुनते हैं, लेकिन चंपावत के लोग सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री चुनने का मौका मिल रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ में अब तक लगभग 3,93,628 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। आज ये जानकारी देते हुए मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी ने बताया कि बद्रीनाथ धाम में 8 मई से अब तक 1,78,705 और केदारनाथ में 6 मई से आज शाम तक 2,14,923 श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की। केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ रही संख्या को देखते हुए यात्रा मार्ग की व्यवस्थाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि तीर्थ यात्रियों की सुविधा को देखते हुए शौचालयों की संख्या भी बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि पैदल मार्ग रामबाड़ा में नए पुल का निर्माण कार्य भी तेज गति से चल रहा है। श्री दीक्षित ने श्रद्धालुओं से यात्रा करने से पहले मेडिकल चेकअप करवाने और दवाइयां व गर्म कपड़े अपने साथ लाने की अपील की है। उधर उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने यमुनोत्री व गंगोत्री धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चिकित्सा, पेयजल, विद्युत, शौचालयों की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। श्री रोहेला ने बताया कि यमुनोत्री धाम में आज 3,852 लोगों की स्क्रीनिंग और 410 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया व 3 लोगों को चिकित्सक की सलाह पर वापस भेजा गया। वहीं गंगोत्री धाम में 3,374 लोगों की स्क्रीनिंग व 252 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। भगवान रुद्रनाथ के कपाट आगामी 19 मई को ब्रह्म मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस बीच रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली आज पूजा अर्चना के बाद शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ के लिए रवाना हुई। समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिव का यह मंदिर पत्थर की एक गुफा में बना है, जिसमें शिव के मुख की पूजा होती है। लगभग 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली कल रुद्रनाथ पहुंचेगी। श्रद्धालु अगले 6 माह तक रुद्रनाथ में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकेंगे। टिहरी की जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने कैंपटी फॉल और तपोवन क्षेत्र में पर्यटन व यात्रा सीजन को देखते हुए भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कैंपटी फॉल क्षेत्र में सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक और तपोवन क्षेत्र में शनिवार और रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक पूरे तरीके से भारी वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में अगले 5 दिनों के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। राज्य के कई पर्वतीय जिलों में आज गर्जन के साथ ही ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने के अलावा तीव्र बौछार पड़ने की संभावना है। वहीं कल उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में बारिश के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हवाएं चलने की संभावना है। विभाग के अनुसार 19 और 20 मई को मौसम साफ रहेगा, लेकिन 21 मई को मौसम एक बार फिर करवट लेगा।
उधर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मौसम विभाग की ओर से जारी की गई चेतावनी को देखते हुए केदारनाथ धाम में अधिकारियों के साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बल को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां प्रदेश भर में जोरों पर चल रही हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन के स्वयंसेवक विभिन्न माध्यमों से लोगों को योग के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में नेहरू युवा केंद्र रुद्रप्रयाग योगा महोत्सव के तहत विभिन्न पौराणिक स्थलों पर योग का अभ्यास कर लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ट्राई के रजत जयंती समारोह में 5G टेस्ट बेड की शुरुआत की। कहा, सरकार ने पिछले 8 वर्षों में विस्तार, सुधार, विनियमन, जवाबदेही और क्रांति लाकर दूरसंचार क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सभी 4 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित, प्रचार कार्य तेज हुआ। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश के अपात्र बीपीएल कार्ड धारकों को 31 मई तक राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में अब तक 3,93,628 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।